इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था और अब जब बुलाया जाएगा तब मिलकर इस पर बात करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए और इससे योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सकेंगी। वहीं पिछड़ा वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि बिहार में ऐसा कर्पूरी ठाकुर के समय से ही लागू है। बीच में यह अधिकार कुछ दिनों के लिए हट गया था, लेकिन केंद्र ने एक बार फिर सभी राज्यों को यह तय करने का अधिकार दिया है, जिसका स्वागत करना चाहिए। अब जब पत्र आ ही गया है कि पत्र को रिसीव करते हुए कि मिला है, तब उम्मीद है कि समय मिलेगा तो जाकर के बात करेंगे और फिर निर्णय तो सरकार को, केंद्र सरकार को, उसके बाद क्या होगा हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कहते हैं हम लोगों को खुद ही करना चाहिए। अरे भाई, तो जब तक प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएगी और कोई चीज़ सामने आएगा तब ना आपस में बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे कि एक ही दिन में हम लोग कह देंगे कि राज्य में अपने कर ये हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा होगा, किसी का नुकसान नहीं, सबको फायदा होगा। ये तुम बराबर करते हैं। एक बार अगर जानकारी हो जाएगी ना अलग अलग जातियों की, तो आप उनके संरक्षण के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर काम करेंगे। तो ये सब बहुत सबके विकास के लिए जो जरूरी चीज़ होगी, एक बार आंकड़ा आ जाएगा तभी न बात होगी। तब तो और बहुत अच्छे ढंग से न बात होगी, एक एक चीज़ मालूम हो जाएगा। तो इसलिए पूरे चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबके विकास के लिए, सबके उत्थान के लिए, तो यही चीज़ है, इसलिए ये बात की है। और देखिएगा, ऑलमोस्ट सब लोगों के मन में ये सब बात है, लेकिन क्या होना है उसके बाद बात है। हम लोगों को भी अवसर मिलेगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आज आरसीपी सिंह पटना पहुंचे हैं, तो उनके स्वागत में समर्थक उनके साथ रोड शो कर रहे हैं। खुली गाड़ी में रोड शो करते हुए आरसीपी सिंह जेडीयू ऑफिस जा रहे हैं, तो उनके इस रोड शो की तुलना 10 दिनों पहले ललन सिंह के ग्रैंड वेलकम से की जा रही है। बेली रोड में रोड शो का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो अपने समर्थकों के साथ जेडीयू दफ्तर की ओर निकल चुके हैं। इस वक्त विश्वेश्वरैया भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और 6 तारीख को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पहुंचे थे, तो उनके स्वागत में भी भारी संख्या में वाहनों का कतार और बड़ी संख्या में लोग सड़क उतरे थे। आज आरसीपी सिंह भी यहाँ हैं, तो इनमें जेडीयू के पूरे संगठन के लोग इस वक्त सड़क पे उतरे हैं और संगठन से लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो उतरे हैं। ललन सिंह खुली गाड़ी में पहुंचे थे, बिल्कुल वैसे ही तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है जब आरसीपी सिंह एक खुले गाड़ी में सवार होकर अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दोनों तस्वीर बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे, तो कार्यकर्ताओं को अचानक से जानकारी मिली थी कि ललन सिंह पहुंच रहे हैं, तो वो कई सारे कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर जेडीयू दफ्तर तक लगातार उनके साथ रहते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए आरसीपी सिंह इस वक्त एक खुले हुए वाहन में सवार हैं और उनके साथ भी उनके समर्थक मौजूद हैं। संगठन के लोग से कई सारे नेता भी मौजूद हैं, जेडीयू के एमपी से लेकर विधायक तक भी मौजूद हैं और वो तमाम लोग उत्साहित होकर जेडीयू दफ्तर की ओर निकल रहे हैं। जब हमने आरसीपी सिंह से पूछा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए तो उनमें भी काफ़ी भीड़ हुई थी और लोग सड़क पर उतरे थे। बोले कि जब भी कोई बड़े नेता आते हैं तो स्वागत होता है, कोई नई बात नहीं है और हमारा ललन बाबू से कोई भी दूरी नहीं है। तो ये तस्वीर है, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जब पटना पहुंच रहे हैं, तो उनके समर्थकों का उत्साह इस वक्त आप देखिए। और जो जानकारी मिल रही है कि जेडीयू के संगठन के तमाम जो लोग हैं, उन्हें पार्टी दफ्तर से भी संदेश गया था और उनकी भीड़ यहाँ पर पहुंची है। और ललन सिंह भी जब 6 तारीख को पहुंचे थे, उनमें भी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, भारी संख्या में पहुंचे। तो ये तस्वीर है इस वक्त बेली रोड की तस्वीर, जहाँ पे अच्छी खासी संख्या में गाड़ियों का काफिला भी है और लगातार जेडीयू में ये तुलना किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह का स्वागत समारोह बड़ा और भव्य है कि ललन सिंह का। लेकिन दोनों में बेसिक अंतर यह है कि ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे, तो कार्यकर्ताओं को अचानक से इसकी जानकारी हुई थी। आरसीपी सिंह के आने के पहले तमाम जेडीयू के जितने भी संगठन के नेता थे और जेडीयू दफ्तर था, वहाँ से निर्देश मिला था कि भव्य स्वागत करना है। तो वो तस्वीर आपको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब जेडीयू के संगठन के जो लोग हैं, चूँकि आरसीपी सिंह का जेडीयू के संगठन पे अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और यही वजह है कि संगठन के लोग इस जो
स्वागत समारोह है उसमें बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। तो ये तस्वीर है इस वक्त पटना में आरसीपी सिंह के स्वागत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप इस वक्त देखिए गाड़ियों का काफिला है, तो ये तुलना की जा रही है इस वक्त आरसीपी सिंह और ललन सिंह के स्वागत समारोह की। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाया आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह की तस्वीर जो इस वक्त बेली रोड में देखने को मिला। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम ने सभी लोगों की शिकायत सुनी। जीएसटी को लेकर एक युवक की शिकायत पर सीएम ने उद्योग विभाग के सचिव को जनता दरबार के दौरान फोन लगाया। सीएम ने तुरंत युवक की समस्या सुलझाने का निर्देश दिया। तो उसके लिए जीएसटी नंबर लेने के लिए सर पहले तो ये को पकड़ना होता है, क्योंकि एक युवा को 12वीं पास को उसको पता नहीं कि जीएसटी कैसे लिया जाता है, और उसका फीस कम से कम 2000 रुपये लेता है सर जीएसटी नंबर देने का। उसके बाद अगर हम इसमें फॉर्म भरेंगे फिर करेंट अकाउंट 10,000 से खुलता है सर, इस लगभग 15,000 रुपये का खर्च आ जाता है। उद्योग को लगा, उद्योग के अपर मुख्य सचिव होते हैं। अरे नौजवान वैशाली से आए हैं ये युवा उद्यमी योजना में, तो जीएसटी लेने का है ये ऐसा ये बता रहे हैं, तो फिर क्या है अकाउंट खुलवाने में प्रॉब्लम? नहीं तो समझ लीजिए तो करा दीजिए ना इसको, इसकी क्या जरूरत है भाई, तुरंत। पटना के आयांश के माता